में जो है टैक्सी और भाड़ा से संबंधित सवाल है। बात को ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझ में आए। ई मान लेते हैं ए और यहाँ मान लेते हैं बी। ए और बी जो है, ए से लेके बी तक जो आप जाते हैं ना, तो नियत भाड़ा है। ये नियत भाड़ा का मतलब क्या होता है भाई? फिक्स किराया मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद कहा गया है कि आप जितना किलोमीटर जाएंगे उसके अनुसार आपको भाड़ा देना पड़ेगा। भाई नियत भाड़ा कितना है ये पता नहीं है, ठीक है। प्रति किलोमीटर में कितना भाड़ा हमसे लेगा ये भी पता नहीं है, लेकिन इतना समझ में आया होगा कि सर इसमें भाड़ा से संबंधित सवाल है। इसमें कहा गया है कि कुछ दूर जाने पर एक निश्चित भाड़ा है और उसके आगे हम जितना किलोमीटर जाते हैं उसके अनुसार उसकी भाड़ा जोड़ देगा। समझ गए? तो सवाल में कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के आधार पर भाड़ा जोड़ा जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नियत भाड़ा कितना है और जो है प्रति किलोमीटर में कितना भाड़ा ले। तो लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है। भाई नियत भाड़ा का मतलब यहाँ पर होता है हमको किलोमीटर से कोई मतलब है, समझ गए? जहाँ तक जाना है उसमें उतना रुपया वो लेगा तो लेगा। और यहाँ पे लिखते हैं 1 किलोमीटर, ये ऐसे लिखते हैं प्रति किलोमीटर, ठीक है। प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा, हाँ लिख सकते थे। यहाँ हम लिखे प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। आप निश्चित दूरी जाते हैं उसका जो है किराया फिक्स है 100 रुपया लगेगा, और उसके आगे आपको जहां तक जाना है भाई किलोमीटर वो देखेगा, अपना गाड़ी में देखेगा तो किलो अगर गया है, ठीक है 2 किलोमीटर गया है तो उसके अनुसार भाड़ा उसमें जोड़ेगा। इसमें सवाल में कहा गया है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया भाड़ा लेता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया लेता है भाड़ा। तो बताओ ये 10 किलोमीटर कौन सा है? ये नियत भाड़ा वाला होगा कि जो हर एक मतलब किलोमीटर जा रहा है वो वाला होगा? तो 10 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। क्योंकि सर नियत भाड़ा तो फिक्स है ऑलरेडी, कितना रुपया लेगा वो? 100 रुपया लेगा। नियत भाड़ा पहले से फिक्स है सर, 100 रुपया वो लेगा ही लेगा। अतिरिक्त में कितना गया है? अतिरिक्त में सर सवाल में कहा गया है 10 किलोमीटर गया है, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपया है, तो 10 किलोमीटर कितना होगा? 10 22 होगा। और सर नियत भाड़ा और जो है प्रति किलोमीटर में जो गया है दोनों को भाड़ा जोड़ेंगे तो 105 रुपया के बराबर होगा, यही बताया है आपका पहला शर्त। ये हो गया पहला शर्त। और जो दूसरा शर्त है इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है ना कि अब जो है कहाँ तक जाता है यहाँ पर यात्री, अब यहाँ पर लिखता है जो आपका है ना 15 किलोमीटर जाता है और 155 रुपया अदा करना। तो सर नियत भाड़ा तो 100 रुपया वो लेगा ही लेगा, और जो है इसके अतिरिक्त में कितना गया है? तो सर यहाँ पर जो है ना 15 किलोमीटर गया है, तो यहाँ हो जाएगा 15 और 1 किलोमीटर की 22 रुपया, तो 22 इसमें कर देंगे गुना। और नियत भाड़ा और जो है जितना दूरी गया है दोनों भाड़ा जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 155 रुपया हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन सेकेंड। इसको विलोपन विधि से उड़ा दीजिए। समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देंगे सर, आंसर हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है? x + 10y = 105 है, और इसको घटा देंगे x प्लस कितना होगा? 15y, यहाँ 155 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा।
तो ये x से x कट गया और यहाँ घटाएंगे सब तो आ जाएगा -5y और यहाँ कितना आएगा -50 आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब 5 दहे के कितना होता है यहाँ पर आपका ये 50 होता है, तो y बराबर कितना हो गया 50 से 10। y के वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया, तो इक्वेशन में रखो आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है x प्लस 10y इक्वल 105 है। y के वैल्यू 10 इसमें रखना है। x प्लस 10 गुना y के वैल्यू 10 आया है, यहाँ हो जाएगा 105। x प्लस 10 देंगे 100 होगा, इस तरफ 105 होगा। x इक्वल टू 105, 100 इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। x के वैल्यू कितना आ जाएगा 5। लेकिन यहाँ तक आंसर नहीं आता है। आंसर में क्या कहा गया है, कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है वो 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो कितना रुपया अदा करेगा। कोई व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर जाता है तो कितना रुपया उसको भरना पड़ेगा। तो हम बता रहे हैं कि भाई देखो, पहले तो कुछ वो अपना निश्चित देगा भाड़ा, जो नियत भाड़ा है उसको से तो लगेगा ही लगेगा। और सब जो है ना 25 किलोमीटर जाता है अतिरिक्त, तो 1 किलोमीटर का लगता है 22 रुपया, तो यहाँ हो जाएगा 25 का। एक नियत भाड़ा कितना निकल के आ गया, इसके वैल्यू कितना आ गया 5 रुपये आ गया। और जैसे जैसे वो 1 किलोमीटर जाएगा वैसे उसको 10 रुपया भरना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 आपका। ये हो गया 5 और अच्छा ठीक है 25 तो यहाँ कितना हो जाएगा 250 आपका। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 200 कितना होगा 55। यही तो इसका आंसर है। कितना रुपया उसको भरना, 255 रुपया भरना। सही है।